वज़ीर आज़म को कॉलर से पकड़ के खींच, वज़ीर आज़म को कॉलर से पकड़ के खींच, वज़ीर आज़म को कॉलर से पकड़ के खींच। इमरान खान साहब ने खुद कहा सजा भी मिलनी चाहिए, उनको मैं पार्टी से भी निकालूंगा। बड़ा 9 मई हो रहा है पिछले 1 साल से। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है और अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल नहीं होता तो मुल्क सरजमीन बेआईन हो जाएगा। कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला करे और उस पर अमल ना हो? अगर हुकूमतें पार्लियामेंट के जरिए हमलावर होंगी, जो कानूनी चाराजोई होगी वो करेंगे। फेडरल हुकूमत जो 9 मई का ढंडोरा पीटते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को खत लिखिए और सुप्रीम कोर्ट को आप इत्तदा कीजिए कि इस पे जुडिशल कमीशन बनाए, या तो फिर आप इस ढंडोरे को पीटना चाहते हैं लेकिन आप इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहते। इमरान खान साहब ने खुद कहा जिन लोगों ने अंदर जाके आग लगाई या नुकसान किया उनको सजा भी मिलनी चाहिए, उनको मैं पार्टी से भी निकालूंगा। अगर हमारे सामने फुटेजेस लाई गई, सीसीटीवी फुटेजेस लाई गई, लेकिन साथ में ये भी कहा 1 साल से बेगुनाह अगर इमरान खान जेल में है क्या इस पे कोई माजरत करेगा? क्या 25 करोड़ के लीडर की, साबिक वजीर आजम की इज्जत नहीं होती? अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल ना हुआ तो फिर वो एहतजाज की कॉल देंगे, क्योंकि जाहिर है मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है और अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल नहीं होता तो फिर तो खुदा न खास्ता मुल्क, अल्लाह ना करे, सरजमीन बेआईन हो जाएगा। फिर तो एनार्की की सिचुएशन हो जाएगी। फेडरल हुकूमत ये कर रही है शहबाज शरीफ की। ये कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला करे और उस पर अमल ना हो? अगर पाकिस्तान में चलना है तो यहाँ आईन पे अमल होना है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल होना है। सियासी मफादात की खातिर अगर हुकूमतें पार्लियामेंट के जरिए हमलावर होंगी, आज ही हुकूमत में है, कल कोई और होगा, हम होंगे, कोई और होगा। ये रविश नहीं होनी चाहिए। मुल्क में कुछ ना कुछ निजाम रहने दें, कुछ ना कुछ आईन पे अमल होने दें। आज भी हमारे दीन मने साहिबान के खिलाफ फैसला आया है, हम उस पर जो कानूनी चाराजोई होगी वो करेंगे। लेकिन 9 मई के हवाले से एक बात करके फिर मैं 8 फरवरी की बात करूंगा, इलेक्शन की। बड़ा 9 मई हो रहा है पिछले 1 साल से। इस कौम पे अब रहम करें, इस कौम पे रहम करें और इस मुल्क को आगे जाने दें। 9 मई पे इमरान खान साहब ने 1 साल पहले कहा कि इस पे जुडिशल कमीशन बनाइए और उस पे 12 तर्जुमान IS उन्होंने भी 1, 2, 3 दफा ये बात की है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। तो जब इमरान खान साहब कह रहे हैं और जब DGI SPR बार मुतालबा कर रहे हैं, तो क्या अमर माने है कि फेडरल हुकूमत जो 9 मई का ढंडोरा पीटते रहते हैं, आप खत लिखिए, सुप्रीम कोर्ट को खत लिखिए और सुप्रीम कोर्ट को आप इस्तिदा कीजिए कि इस पे जुडिशल कमीशन बनाए, या तो फिर आप इस ढंडोरे को पीटना चाहते हैं लेकिन आप इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहते। इमरान खान साहब ने खुद कहा कि जिन लोगों ने अंदर जाके आग लगाई या नुकसान किया उनको सजा भी मिलनी चाहिए, उनको मैं पार्टी से भी निकालूंगा। और अगर हमारे सामने फुटेजेस लाई गई, सीसीटीवी फुटेजेस लाई गई, तो हम उस पर माजरत करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन साथ में यह भी कहा कि 1 साल से बेगुनाह अगर इमरान खान जेल में है तो साबिक वजीर आजम को कॉलर से पकड़ के खींच, क्या इस पे कोई माफी मांगेगा? क्या इस पे कोई माजरत करेगा? क्या 25 करोड़ के लीडर की, साबिक वजीर आजम की इज्जत नहीं होती? आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।